भगवान शिव को बिल्व पत्र यानी बेल पत्र क्यों इतना पसंद है, जरूर सुनिए और जानिए, समझने की कोशिश कीजिए। राधे राधे। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की प्रस्तुति कर पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? बोले, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको परम प्रिय प्रेम क्या है? प्रिय आपको क्या है? शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं। जो अपने भाव से, श्रद्धा से भक्ति करे, उसमें भगवान प्रसन्न रहते हैं। फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ कि मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। बिल्व पत्र मेरे लिए परम प्रिय है और एक समान मेरे लिए भक्त भी, आत्मविश्वास वाले भक्त मुझे प्रिय हैं। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी उत्सुकता है, इच्छा हो रही है कि आपको बिल्व पत्र इतने प्रिय क्यों है। कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। मुझे ये बताइए कि आपको बिल्व पत्र इतना प्रिय क्यों लग रहा है। शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान है। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था, इसलिए मुझे परम प्रिय है यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिरी बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया था? आप यह कथा विस्तार से हमें कहें प्रभु। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू कर दी कि देवी लक्ष्मी जी ने बिल्व पत्र का रूप क्यों धारण किया था। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। फलतः मेरे अनुग्रह में वाग्य देवी सबकी प्रिया हो गई। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी हमेशा साथ रहते हैं। आप देखते हैं, कभी भी देवी लक्ष्मी जी अपने भगवान विष्णु जी से कभी अलग नहीं होती। सच कहें तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं। इतना प्रेम मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग्य देवी की जितनी प्रीति हुई है, वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। अतः लक्ष्मी देवी चिंतित और रुष्ट होकर परम उत्तम श्रीशैल पर्वत पर चली गई और वहां उन्होंने मेरे लिंग विग्रह के उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष रूप धारण कर लिया और अपने पत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरी पूजा करने लगे और वह वृक्ष बिल्व पत्र का ही था। और देवी लक्ष्मी जी अपना ये स्वरूप बनाकर हमेशा निरंतर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाकर पूजा अर्चन करते थे। इस तरह उन्होंने कोटि वर्षों तक, 1 करोड़ वर्ष तक आराधना की। अंततः उन्हें मेरी अनुग्रह प्राप्त हुई। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से भाग्य देवी जी के स्नेह हुआ वहाँ समाप्त हो जाए। शिव जी बोले,
मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं। वाग्देवी देवी जी की प्रति तो उनकी श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री हरि विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। महालक्ष्मी जी को पहले शक था कि शायद कि मेरे सिवा और भगवान विष्णु जी की कोई पत्नियां हैं। जब भोलेनाथ जी उन्हें समझा दी तो वो पुनः विरह अपने पति के साथ यानी भगवान नारायण जी के साथ करने लगे। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय में एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उसे वृक्ष रूपम में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। और बिल्व इस कारण मुझे बहुत प्रिय है और मैं भी बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। जब तक मुझे कोई बिल्व वृक्ष यानी बिल्व पत्र कोई मुझे नहीं चढ़ाता है तब तक मुझे प्रसन्नता नहीं आती है और इसीलिए मुझे बिल्व पत्र परम प्रिय है। बिल्व वृक्ष को सदा सर्व तीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरी पूजा करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। आप पुष्प वगैरह चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, हो या ना हो, नहीं पा रहे हैं, अगर बिल्व पत्र है आप उसी से आप भगवान की पूजा कर दीजिए, बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। भोलेनाथ जी अपने बिल्व पत्र से ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए आप सभी से भी अनुरोध है कि पूजा पाठ कीजिए। पुष्प नहीं है आपके पास यानी बिल्व पत्र ही लाके भगवान के चरणों में अर्पण कर दीजिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करे, मुझे अर्पण करता है, मैं उसे भी सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। आप बिल्व पत्र के ऊपर भगवान शिव जी लिख दीजिए, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ लिखकर फिर चढ़ाइए। भगवान तब भी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने स्थान, अपने धाम में स्थान देते हैं। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है, उसको रुद्र देह प्राप्त होता है। योगिनी तत्रम ग्रंथ से जो बिल्व पत्र चढ़ाता है उसे प्रणाम करता है, भगवान के चरणों में अर्पण करता है, देवी लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं, भोलेनाथ जी भी प्रसन्न रहते हैं। और अगर आपको भोलेनाथ का धाम पाना है, श्री हरि विष्णु का धाम पाना है, तो आप उसमें ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ कुछ भी लिख दीजिए और फिर चढ़ाइए। भोलेनाथ जी बहुत अच्छे से प्रसन्न होते हैं। जय जय श्री राधेश। भगवान शिव को बिल्व पत्र यानी बेल पत्र क्यों इतना पसंद है, जरूर सुनिए और जानिए, समझने की कोशिश कीजिए। राधे राधे।